jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle. क्रिसमस का त्योहार 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था, इसलिए पूरी दुनिया में इसी दिन को क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। क्रिसमस ईसाइयों का त्योहार है। ये यीशु मसीहा के जन्म का उत्सव है, जिसे ईसाई धर्म में ईश्वर का पुत्र कहा जाता है। ये महोत्सव इसी मसीहा के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व संपूर्ण विश्व में 25 दिसंबर को मनाया जाता है और इसे क्रिसमस ईव कहते हैं। इस दिन ईसाई समुदाय के लोग नए कपड़े पहनते हैं, चर्च में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। क्रिसमस समुदाय के लोग अपने घरों और चर्च को साफ करते हैं, क्रिसमस ट्री के पास इकट्ठा होते हैं, पूजा करते हैं और दुआ करते हैं। क्रिसमस ईसाइयों का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा त्योहार है। ईसाइयों के लिए क्रिसमस का महत्व खुशी उतनी ही होती है जितनी हिंदू में दिवाली के पर्व और ईद पर मुसलमानों में होती है। लेकिन क्या आप जानते हो क्रिसमस का त्योहार क्यों मनाया जाता है? जी हाँ, बहुत समय पहले नाजरेत नामक एक जगह थी जहाँ मैरी नाम की एक महिला रहती थी। वे बहुत मेहनती थी और दूसरे के लिए भी काफी अच्छा उसका स्वभाव रहता था। वे यूसुफ नामक एक आदमी से प्यार करती थी जो एक बहुत अच्छा युवा था। एक दिन ईश्वर ने एक संदेश के साथ गैब्रियल नामक परी को मैरी के पास भेजा। उसने उसे बताया कि ईश्वर लोगों की सहायता के लिए धरती पर एक पवित्र आत्मा भेज रहा है। वे आत्मा मैरी के बेटे के रूप में पैदा होगा और उसे यीशु नाम देना। मैरी ये सुनकर चिंतित हो गई कि उसके अविवाहित होते हुए ये कैसे हो सकता है। परी ने उससे कहा कि ये ईश्वर की तरफ से एक चमत्कार होगा, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उसने ये भी बताया कि एलिजाबेथ नाम के उसके चचेरे भाई जिनके बच्चे नहीं थे, वे जॉन बैप्टिस्ट नाम एक बच्चे को भी जन्म देंगे जो यीशु जन्म के लिए रास्ता तैयार करेगा। ये सुनकर मैरी ईश्वर की इच्छा से सहमत हो गई। वे एलिजाबेथ से मिलने गई और 3 महीने बाद वापस लौट आई। तब तक वे गर्भवती हो चुकी थी। इससे यूसुफ चिंतित था और उसने मैरी से शादी नहीं करने के विचार शुरू किए। लेकिन एक रात सोते समय एक परी यूसुफ को सपने में दिखाई दी। उसने उसे ईश्वर की इच्छा के बारे में बताया। यूसुफ अगली सुबह उठा और उसने फैसला लिया कि वे मैरी को अपनी पत्नी बना लेगा। शादी के बाद यूसुफ और मैरी बैतलहम चले गए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां भीड़ बहुत थी और उनके रहने के लिए वहां कोई जगह भी नहीं बची। इसलिए उन्होंने एक जानवरों के खलिहान में रहने का फैसला किया। वहीं पर मैरी ने ईश्वर के पुत्र को जन्म दिया और उसे यीशु नाम दिया। ईश्वर ने यीशु का जन्म आकाश में एक उज्जवल सितारे द्वारा संकेतित किया। दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बुद्धिमान पुरुषों ने इस सितारों के महत्व को समझ लिया। उन्होंने यीशु के जन्म स्थान तक पहुंचने के लिए उस तारे का पालन किया। वे बच्चे और उसके माँ बाप के लिए उपहार लेकर आए। बैतलहम के अन्य हिस्सों में जहाँ चरवाहे अपने जानवर चरा रहे थे, सर्वगुण दूत उन्हें अच्छी खबर देने लगे। उन्होंने दुनिया पर पवित्र आत्मा का स्वागत करने के लिए गाने गाए और यीशु के जन्म का आनंद लिया। तब से इस दिन को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। लोग यीशु मसीह के जन्म का जश्न मनाने के लिए मध्य रात्रि में चर्च जाते हैं, उपहार का आदान प्रदान करते हैं, गाना गाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और हर्षोल्लास से क्रिसमस मनाते हैं। आपको तो ये पता चल गया कि क्रिसमस डे क्यों मनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं जहां देश दुनिया में 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, वैसे ही ऐसे ही कुछ देश है जहां 25 को नहीं बल्कि 6 और 7 जनवरी को क्रिसमस मनाया जाता है। जी हाँ, रूस के कुछ इलाकों में और मध्य पूर्वी हिस्से के कुछ देशों में क्रिसमस 25 दिसंबर को नहीं बल्कि 13 दिन बाद यानी कि 7 जनवरी को मनाया जाता है। दरअसल दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में
1582 में पॉप ग्रेगोरी द्वारा बनाए गए कैलेंडर का इस्तेमाल होता है। इसके हिसाब से 25 दिसंबर को ही क्रिसमस आता है, लेकिन कई मध्य पूर्वी देशों में आज भी जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। जूलियन कैलेंडर में 25 दिसंबर का दिन 7 जनवरी को आता है और इसलिए ये देश 7 जनवरी को क्रिसमस मनाते हैं। और ये देश है बेलारूस, मिस्र, इथोपिया, गॉर्गिया, कजाकिस्तान, सर्बिया और रूस। आपको बता दें, क्रिसमस डे का फेस्टिवल लगभग 12 दिनों तक चलता है। 25 दिसंबर से 6 जनवरी के बीच के समय को क्रिसमस के 12 दिनों के रूप में जाना जाता है। दुनिया के सभी हिस्सों की तरह भारत में भी क्रिसमस डे धूमधाम से मनाया जाता है। बाजारों को क्रिसमस ट्री और लाइटों से सजाया जाता है। 24 दिसंबर को लोग ईस्टर ईव मनाते हैं और 25 दिसंबर को घरों में पार्टी करते हैं, घर को सजाते हैं। इस दिन लोग क्रिसमस ट्री को घर लाकर कैंडी, चॉकलेट्स, खिलौने, लाइट्स, बल्ब और गिफ्ट से सजाते हैं। और खास बात तो ये है कि ये सभी बच्चों को भी गिफ्ट देते हैं। जिंगल बेल जिंगल ऑन द वे। जी हाँ, क्रिसमस का खास मौका है तो गाना तो बनता है। क्रिसमस के खास मौके पर बच्चों से लेकर बड़ों में काफ़ी एक्साइटमेंट रहता है। ये त्यौहार हर कोई इंजॉय करता है। तो आज हम आए हैं अंधेरी के एक चर्च में, जहाँ जानते हैं फादर से वो क्रिसमस को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं। We celebrate Christmas of the birth of Jesus Christ 2000 years ago in Bethlehem. So every year we celebrate this feast, the feast of God becoming man to live among us, and that was his name given, Emmanuel, which means God is with us. So every year we celebrate the birth of Jesus on this day. Christmas tree actually is just a kind of a social thing, but Christmas tree is not so important as the crib that is here, which depicts or enacts the birth of Jesus in the stable, because they went to different places for the child to be born. There was a census going on during that time, and since there was no place at all, Mary and Joseph had to go in a stable, and this is where Jesus was born as a very poor person, a poor child. Being the Son of God, he came down to this earth to make us rich in God. The public we would like to give the messages which we are going to preach today is, the people in darkness have seen a great light. We consider Jesus as the light of the world. And with this light, he has brightened the world to remove all sin, division, to bring only love, to remove hatred. क्रिसमस का इम्पोर्टेंस ये है कि प्रभु यीशु का जन्म जो हुआ 2000 साल पहले, वो हम लोग क्रिश्चियन लोग वो मनाते हैं। प्रभु यीशु मसीहा जो इस धरती पे आए, वो मसीहा थे, फिर भी उन्होंने जो जन्म लिया वो छोटे से एक स्टेबल में लिया। वो टाइम पे बेथलेहम में जब गिनती हो रही थी, तब उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो मरियम और यूसुफ वो एक स्टेबल में लेके गए और वहाँ पे यीशु का जन्म हो गया। वही हम लोग मनाते हैं क्रिसमस। उसका मतलब यही है, जीसस मतलब यीशु मसीहा वो इस धरती पे आए, जो उनके जन्म से पहले 700 साल पहले नबी यशायाह ने घोषित किया था कि कुमारी गर्भवती हो जाएगी और वो पुत्र को जन्म देंगी। उनका नाम इमानुएल मतलब गॉड इज़ विथ अस, मतलब भगवान हमारे साथ है। द इनकारनेशन ऑफ गॉड, दैट इज़ व्हाट वी सेलिब्रेट। प्रभु यीशु मसीहा वो सबके लिए यहाँ पे आए और हम सबका पापों की क्षमा करने के लिए और जीवन और मुक्ति देने के लिए जो आए हैं, उनका त्यौहार, जन्म का उत्सव हम लोग मनाते हैं। क्रिसमस का जो सेलिब्रेशन है, वो हमारे लिए जो उत्सव है, वो हम लोग पवित्र मिस्सा बलि अर्पण करते हैं। अभी 4-5 दिन से ये सब तैयारी, मतलब जो इंटेंसिव तैयारी बोलते हैं, वो चालू है। हमारे पीछे बड़ा लॉन है, वहाँ पे लोगों को बैठने के लिए सब इंतज़ाम किया है। मसीहा का जो जन्म का उत्सव मनाने के लिए करीब 3000 लोग आएंगे
और इस वक्त मुझे ये भी कहने में गर्व होता है कि हमारे जो DN नगर की पुलिस है करके जो सीनियर इंस्पेक्टर परमेश्वर गनवे साहब, उनका बहुत सहकार्य हमारे लिए है। आज हमारे यहाँ पे जो मुंबई के कलेक्टर है वो भी आ जाने वाले हैं हमारे साथ इस मिसा में सहभाग लेने के लिए। पब्लिक को जो हमारे फादर ने जो मैसेज दिया है इंग्लिश में कि जो लोग अंधेरे में है उनको ज्योति बनकर प्रभु यीशु आए हैं। जैसे देखे जाए तो पूरा जीवन में बहुत लोग अंधेरे में रहते हैं। अंधेरा मतलब जो हम लोग जो अंधेरा बोलते वो नहीं, लेकिन आत्मक जो अंधेरा है, बहुत से लोग बहुत से प्रॉब्लम में, समस्या में है, और उन समस्याओं को बाहर निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीहा एक प्रकाश लेके आए हैं, उजाला लेके आए हैं, और वही उजाला मसीहा सबको देने के लिए आए हैं। वही संदेशा मैं देना चाहता हूँ। We are really excited and we have enough pre-planned for this, for New Year, even Christmas. Actually, today itself I came here in the church to pray for the God, and then on tonight we are going to celebrate it. So huge amount of people like in my friend circle, we are having a great demand of party. 31st, yeah, definitely, but not more than the Christmas, because Christmas is more important than the New Year. So my New Year starts from today itself. Well, 2019, as of now, as I am a professional model and actor, so I believe I will be having a lots of more and more success. There are lots of blessing from God. We will be. My wish, actually, I wish to God only. So I cannot explain right now, as of now, because the wishes will fake if I will explain in front of you. My message will be to all the young youth and these old people. There should be peace and a healthy lifestyle. As of now, I'm a fitness freak and keep doing health conscious like they have to be. Everybody must be conscious about their food and nutrition. So stay healthy, stay fit. दिवाली को लेकर जहां मिठाइयों की बरसात लगती है, तो वही क्रिसमस के खास मौके पर केक्स और पेस्ट्रीज की ज़्यादा डिमांड होती है। तो चलिए जानते हैं सईद जी से उनके शॉप पर किस प्रकार के केक की बिकाई हो रही है। तो चलिए जानते हैं उनसे। हम लोग अलग अलग वैरायटी के केक बनाते हैं, जैसे प्लम केक है, डेट्स एंड वॉलनट केक है, फिर उसके बाद अपना ओनली वॉलनट केक है, आलमंड केक्स है, टूटी फ्रूटी केक्स है, सब अलग अलग के। उसमें फिर मार्जीपन है, मार्जीपन के बाद डेट्स एंड रोल बनाते हैं, सब अलग अलग काफ़ी वैरायटी बनाते हैं। ज़्यादा डिमांड हमारे यहाँ वॉलनट और प्लम केक की वैरायटी ज़्यादा मांग होती है, और उसके बाद मार्जीपन भी चलता है। हमारे यहाँ नॉर्मल में फिर क्रीम केक बिकता है, जो बर्थडे केक रहते हैं वो बिकते हैं, और बाकी स्वीट्स भी बिकता है। हम लोग ने भरपूर तैयारी करके रखी है और अच्छा सेल हो रहा है। हम लोग उसने सांता क्लॉज वाले भी केक बनाए, तो वो भी डिमांड, जो कस्टमर की डिमांड रहती है वो सब बना के हम लोग कस्टमाइज भी बना के देते हैं। त्योहार आती है खुशियाँ और रोशनी लेकर, और त्योहार की रौनक पूरे मुंबई में देखने को मिलती है, जहां मुंबई में पूरा चमचमाता नजर आता है रौनक से। तो चलिए जानते हैं दिवाली के बाद क्रिसमस के खास मौके पर दुकानों में किस प्रकार की क्रिसमस के लिए की गई है तैयारी। क्रिसमस के नया साल का एक पहला त्यौहार होता है, जो नया साल आने से पहले एक त्यौहार होता है, जो सबसे बड़ी मतलब अपना साल का लास्ट होता है, और क्रिसमस सबसे लास्ट का मतलब त्यौहार होता है। सबके लिए खुशी का मतलब ये है। ज़्यादातर क्रिसमस के में अपना पब्लिक इसलिए डिमांड करते हैं, मतलब जैसे ये टोपी हो गया, तो क्रिसमस ट्री हो गया, मतलब अपने ठंडी का मौसम होता है ना, बर्फ़ का क्रिसमस ट्री होता है, वो हिसाब से बच्चे लोगों का पसंद क्या होता है, मतलब एक मास्क पहना, अपना जिंगल बैल का टोपी हो गया, वो पब्लिक को मतलब बच्चे लोगों का मतलब पसंद आता है। मतलब वो सबसे पहले वो अभी फ़िलहाल ये टाइम में ऐसे हुआ, मतलब बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम का वजह से मतलब इतना ये नहीं है जैसे पहले होता था, वो हिसाब से नहीं है। कल जैसे सेकेंड डे मतलब अपना क्रिसमस है, लेकिन वो हिसाब से गर्दी नहीं है, उतना ये नहीं रही। अभी 2020 में मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि मतलब सब कुशल मंगल सब कुछ रहे, बस यही चाहता हूँ। सब शांति प्रिय रहो, कुशल मंगल रहो।
हर त्योहार हर किसी की जिंदगी में खुशियाँ लेकर आता है और रंगीन सा भर देता है। ऐसा ही एक त्योहार है क्रिसमस, जहाँ इस त्योहार को बच्चों से लेकर बड़े काफ़ी इंजॉय करते हैं और धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। हम भी यही कामना करेंगे आने वाला 2020 आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आए। इन24 न्यूज़ की तरफ से आपको क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैमरामैन FS पटेल के साथ मैं वैशाली शेट्टी, इन24 न्यूज़ मुंबई। Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.